Hello friends, welcome to ISS प्लेटफॉर्म। आज है 12th ऑफ अगस्त एंड 12th ऑफ अगस्त एंड 11th ऑफ अगस्त दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। देखो एक दो दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारे भारत में इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार था जिसको बोलते हैं रक्षाबंधन, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल रक्षाबंधन, जिसमें हम सभी भाई अपनी बहनों को रक्षा का वादा करते हैं कि हम जब तक जिंदा हैं आखिरी सांस तक हम अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसी वजह से हम भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इस वजह से वीडियो नहीं आए थे। बट जैसे कि मैंने आपसे बोल कर रखा है कि आपकी तैयारी में कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू करा रहा हूं। देखते हैं। देखो ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन से क्या होगा कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी। WHO has certified which African country फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। ये पूछ रहा है कि बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस अफ्रीकन कंट्री को अभी सर्टिफिकेट दे दिया है कि वो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से फ्री हो गई है। तो वो कंट्री है केनिया। क्या है? केनिया। और ये वर्ल्ड की 10th कंट्री बन गई है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। 10th कंट्री, क्लियर। और 9 कंट्री को ऑलरेडी मिल चुका है स्लीपिंग सिकनेस से फ्री होने के लिए, अब केनिया बन गई है। बट क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज द सिम्टोम ऑफ दिस डिसीज। देखो इसमें होता है फीवर, हेडेक, मसल एक, जॉइंट पेन, डिस्टर्बेंस इन स्लीपिंग, सोने में दिक्कत होना, दैट इज कॉल्ड अ स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर। इसमें कई सारे सिम्टोम दिखते हैं, तो याद रखें केनिया कंट्री बन गई है जिसको अभी सर्टिफिकेट मिला है। विच स्टेट हैज लॉन्च नारी अदालत टू एम्पावर वुमेन इन लोकल जस्टिस। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में कई सारे सिविल केस आते हैं, वी कैन से मैरिज रिलेटेड, इवन फैमिली रिलेटेड केस होते हैं। बट क्या होता है जो फॉर्मल जस्टिस सिस्टम है दैट इज कॉल्ड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें बड़ी लंबी प्रोसेस चलती है। इवन अब इसको रिजॉल्व करने के लिए, लोकल लेवल पर रिजॉल्व करने के लिए इस केस को, कि हमको फॉर्मल जस्टिस सिस्टम में ना जाना पड़े, तो सिक्किम ने अभी नारी अदालत सेटअप करी है। क्या करी है? नारी अदालत सेटअप करी है जिसका मेन मोटिव है कि वुमेन को एम्पावर करना, इवन उसके जितने भी फैमिली इशू हैं, सिविल इशू हैं, उनको लोकल लेवल पर रिजॉल्व करना। क्लियर। वैसे अधिकतर इसमें ऐसा नहीं होगा, फाइनल डिसीजन नहीं होगा, मतलब रिजॉल्व कर लिया जाएगा केस को कैसे भी सुन के। क्लियर। देन आफ्टर ग्रुप में बैठ के, जैसे सिक्किम ने किया है। विच स्टेट हैज लॉन्च दिशा अभियान फॉर यूनिफॉर्म एजुकेशन टू स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखो ये फर्स्ट स्टेट बन गई है, इंडिया की फर्स्ट स्टेट जिसने ऐसा अभियान स्टार्ट किया है फॉर द स्टूडेंट रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, क्या क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये डिसीजन लिया है, महाराष्ट्र ने डिसीजन लिया है और एक दिशा अभियान स्टार्ट किया है। किसने? महाराष्ट्र ने, फॉर द इंटेलेक्चुअल डिसेबल पीपल और द स्टूडेंट। BEML क्या है? BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड ये क्या है? PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसको अभी एक प्रोजेक्ट कि इन्होंने वी कैन से प्रोजेक्ट मिल गया है दूसरी कंट्री में रेल सिस्टम बनाने का। क्या बनाने का? रेल प्रोजेक्ट बनाने का, जिसकी वैल्यू है $1 मिलियन। कितनी है? $1 मिलियन का प्रोजेक्ट मिल गया है। और ये इंडिया में BML को पहला प्रोजेक्ट मिला है दूसरी कंट्री में रेल सिस्टम बनाने का, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल रेल मेट्रो प्रोजेक्ट, और वो कंट्री है मलेशिया। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इंडिया की कंपनी दूसरे देशों में जाके अच्छा काम कर रही है। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड संस्कृत डे। देखो ये पूछा है कि वर्ल्ड संस्कृत डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये है 9th ऑफ अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9th ऑफ अगस्त को हर साल संस्कृत डे मनाया जाता है। संस्कृत जो कि हमारी एशियंट लैंग्वेज है और इसको विलुप्त नहीं होने देना है। तभी ये जितने भी हमारे साधु संत हैं इनको संस्कृत सिखाना, संस्कृत बोलना बड़ा अच्छा लगता है, संस्कृत पढ़ना। इवन जब हम स्कूल में थे तो हमें भी संस्कृत पढ़ाया जाता था। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड लॉयन डे। देखो लॉयन डे, हर आदमी को लॉयन बनना चाहिए। और लॉयन ऐसा नहीं कि जानवर बन जाओ, लॉयन इन द फॉर्म ऑफ मल्टी टैलेंटेड। आप हर चीज कर सको। लॉयन क्या है? लॉयन क्या है? राजा है जंगल का, वो मल्टी टैलेंटेड है।
तो आपको भी मल्टी टैलेंटेड बनना है, जानवर नहीं बनना है आपको। क्लियर? तो वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया फर्स्ट एनिमल स्टीम सेल बायो बैंक इनॉग्रेटेड अंडर विच इंस्टीट्यूट? ये पूछ रहा है कि बताइए इंडिया की पहली एनिमल स्टीम सेल बायो बैंक कहां पर इनॉग्रेट करी गई है, कहां पर सेटअप करी गई, किस इंस्टीट्यूट में? तो ये करी गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। और किसने सेटअप करी है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में, जो कि हैदराबाद में। कहां पर है दोस्तों? हैदराबाद में। हैदराबाद में यहीं पर इंडिया की पहली एनिमल स्टीम सेल बायो बैंक इनॉग्रेट करी गई है। ये करेगी क्या? तो इसका मेन मोटिव होगा, जैसे आप जानते हो, एनिमल डिसीज को रिजॉल्व करना, ब्रीडिंग बढ़ाना, एनिमल की ब्रीड जिससे मिल्क का प्रोडक्शन हो, कैटल का प्रोडक्टिविटी हो, इवन कैटल जो स्पेसीज, जो भी स्पेसीज है कैटल है, उसकी विलुप्त होते जा रही हैं, तो उन सभी को बचाना स्टीम सेल के जरिए, प्रोसेस के जरिए। और दैट इज द मेन मोटिव ऑफ इंक्रीज इन द बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? तो इसका आंसर है NIAM हैदराबाद। राजनाथ सिंह हैज लेड फाउंडेशन फॉर भारत अर्थ मूवर लिमिटेड रियल हब इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह साहब ने अभी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड रियल हब सेटअप किया है, किस स्टेट में? तो ये पूछ रहा है। तो ये सेटअप किया है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? और अब अच्छा होगा, मध्य प्रदेश के अंदर डिफेंस का प्रोडक्शन होगा। इवन डिफेंस का प्रोडक्शन तो नहीं, मेट्रो बनेगी, वंदे भारत बनेगी, तो रेल हब है ना। क्लियर? एक्चुअली मैंने डिफेंस लिए बोला कि भारत अर्थ मूवर लिमिटेड डिफेंस प्रोडक्शन भी करती है। विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम? देखो बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम अभी पंजाब ने लॉन्च किया है, जिसका मेन मोटिव है स्टॉप ड्रग्स ट्रैफिकिंग। देखो जैसे आप जानते हो कि पंजाब का बॉर्डर लगता है किससे? पाकिस्तान से, और पाकिस्तान कई सारे ड्रग्स पंजाब में बेचती है, और पंजाब के लोग कई सारे एडिक्टेड होते जा रहे हैं। व्हाट आई मीन्स, हिंदी में बोलते हैं नशेड़ी होते जा रहे हैं। तो इस सभी से रिजॉल्व करने के लिए बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम अभी पंजाब ने लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू स्टॉप द ड्रग ट्रैफिकिंग। What is the name of एशिया लार्जेस्ट फ्राइट ट्रेन इन इंडिया? देखो एशिया की सबसे बड़ी फ्राइट ट्रेन हमारे इंडिया में चली है, और ये 4.5 किलोमीटर बड़ी है। कितनी लंबी है? 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर लंबी है। और इवन 345 तो इसमें बोगी हैं। कितनी है? 345 बोगी। इवन 7 इंजन लगे हुए हैं। कितने? 7 इंजन। 2 फ्रंट में 2, और ईच इंजन आफ्टर 59 बोगी, 59 बोगी के बाद हर एक इंजन लगा हुआ है, और 345 बोगी है। और ये चली कहां से कहां तक है? तो ये चली है गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन। कहां पर है ये? यूपी में। यहां गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से लेकर गरबा रेलवे स्टेशन तक इन झारखंड। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा 101%। अभी रिसेंटली अगर आपका कोई एग्जाम है तो। बट इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है रुद्राष्ट्र। क्या नाम रखा है? रुद्राष्ट्र। याद रखना। पीएम मोदी लॉन्च ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, फर्स्ट ऑनर टू डॉक्टर एरी मेरे, बिलोंग टू विच कंट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट अवार्ड मिला है और मोदी साहब ने लॉन्च किया है फॉर पीस एंड फूड। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नाम पर उन्हें ट्रिब्यूट दिया है। क्लियर? क्योंकि आप जानते हो कि हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन में बड़ा कंट्रीब्यूशन था MS स्वामीनाथन का, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए अवार्ड मोदी साहब ने अभी पहली बार लॉन्च किया है। और पहला अवार्ड दिया गया है डॉक्टर एरी मेरी। ये इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाएगा। एरी मेरी नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने बड़ा काम किया है रिलेटेड टू
एंडिंग हंगर, इवन फाइंडिंग दी न्यू वैरायटी, दैट इज क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर फार्मिंग, क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग और एग्रीकल्चर। क्लियर, चलते बना के। तो इसी के साथ मैंने आपको दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरी किसी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। 5 दिन बाद 10 दिन बाद आपको वीडियो मिलेगा जिसका कोई रिलीवेंस नहीं है। तो मेरा काम है कि आपको इमीडिएटली मेरा वीडियो देखना है, क्योंकि अगर उसके बाद आपने नहीं देखा, एक दिन भी लेट हुए, तो तब तक तो मैं आपके 5 अच्छे वीडियो और डाल चुका हूँ। क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।